शांति। आज का रात्रि क्लास है 7 जुलाई 1968। ये नैनों से जो जल आता है बाप की याद में, वो मोती बन जाते हैं। ये दिल की याद की यात्रा से बड़ी कमाई होती है। और ये याद में आंसू बहाना सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युग पर ही होता है। और कोई संगम पर नहीं होता। ऐसे तो साधारण संगम भी होते हैं, सतयुग त्रेता का, त्रेता द्वापर का, द्वापर कलयुग का। परंतु ये है संगम युग में भी पुरुषोत्तम संगम युग, जहाँ पुरुषों में उत्तम उत्तम आत्माएं प्रत्यक्ष होती हैं और उनमें भी उत्तम से उत्तम पाठधारी बाप प्रत्यक्ष होता है। अभी तो कुछ नहीं है, आगे चल के तुमको बहुत कशिश होगी। तुम माया पर जीत पहनते जावेंगे, फिर तुमको बहुत कशिश होगी। तो खुशी में और ही आंसू आवेंगे। जबकि बाप द्वारा तुम्हारी सुख की सभी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। ऐसे भी नहीं है कि ये लक्ष्मी नारायण एक दो को प्यार नहीं करते होंगे। प्यार तो करते होंगे, लेकिन विकार का ख्याल कब नहीं होगा। ये तो देह अभिमान यहाँ होता है। रावण राज्य में है तो बाप वह देह अभिमान का प्यार भी नहीं करने देते हैं, नहीं तो गिर पड़ेंगे। क्योंकि ये रावण राज्य है ना, तो प्रभाव में आ जाते हैं। वहाँ नई दुनिया में तो अशुद्ध ख्यालात होते ही नहीं हैं। इसलिए यहाँ बच्चों को मेहनत करनी पड़ती है ऐसा बनने के लिए। इस रावण राज्य का तो प्यार भी छी है। आशुक माशुक गाए हुए हैं, उनका शुद्ध प्यार था। खराब बातें दिल में नहीं आती थी, इसलिए उनका गायन होता है। स्त्री पुरुष का प्यार तो होता है, परंतु वहां प्यार करने से गिरेंगी नहीं। और यहाँ तो गिर पड़ते हैं।
तन की मन की शक्तियां क्षीण हो जाती हैं और वो नई दुनिया तो है ही निराली दुनिया, जहाँ कोई भी प्रकार की क्षीणता अनुभव नहीं होती। उसका नाम ही है स्वर्ग। स्वस्थिति में रहते हैं ना, आत्मिक स्थिति में रहने से शरीर की शक्ति भी क्षीण नहीं होगी। ये तो दुनिया नरक है। सदैव स्वस्थिति में रहने वाले बाप ने ये दुनिया नहीं बनाई है। सदैव देह अभिमान में रहने वाले नरों की बनाई हुई ये दुनिया है। नर बनाता है नरक, सदा शिव बनाता है स्वर्ग। उसी कहते हैं राम राज्य, और इसे कहते हैं रावण राज्य। रुलाने वाले का राज्य। और अभी ये है पुरुषोत्तम संगम युग। तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो तो पदमा पदम भाग्यशाली हो। जो वेद के बाप के महावाक्य हैं, वो महावाक्य तुम इस पुरुषोत्तम संगम युग पर सुनते हो। और युगों में तो मनुष्य गुरुओं के वाक्य सुनते थे, उनको महावाक्य नहीं कहेंगे। वो वाक्य महान बनाने वाले नहीं होते। फिर भी अभी बच्चों को मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि 63 जन्म का देह अभिमान जमा पड़ा है। तो जोर दिया जाता है अपन को सदैव आत्मा समझने की प्रैक्टिस करो। तो अंत मते सोगते हो जावेगी। अभी जितना जितना देह को याद करेंगे तो अंत समय में बहुत कठिनाई महसूस करेंगे। अभी देह के प्यार में न जाओ। क्योंकि इस दुनिया में है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग, और नई दुनिया में होता है पवित्र प्रवृत्ति मार्ग। कितना ऊंच पद है। फिर आप पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में जाते हैं तो देखो भारत का क्या हाल हुआ है। द्वापर युग से देवात्माएं ही कन्वर्ट हो करके वाम मार्ग में गई, बेविचारी बनती गई। उसको कहेंगे अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग। इस दुनिया में जो साहूकार देखने में आते हैं, उनकी साहूकारी भी अल्पकाल के लिए है।
कितने साफ सुथरे देखने में आते हैं। बाप तो कहते हैं ये मृत्यु लोक है, थोड़े टाइम के लिए है, इसको अमर लोक नहीं कहेंगे। तुम आज से 5-4 वर्ष पहले सतयुग में थे, उस समय कहेंगे पक्का पक्का सतयुग, सत्य का युग। सत्य बाप ही आकर के स्थापन करते हैं। फिर तुमने पुनर्जन्म लिए, पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते आए। पुनर्जन्म लेने से नीचे कैसे उतरते हैं? क्योंकि आत्मा देह के द्वारा ही जन्म लेती है और देह की ही मृत्यु होती है। देह के द्वारा ही सुख भोगते हैं और सुख इंद्रियों के द्वारा ही भोगे जाते हैं। श्रेष्ठ इंद्रियों से श्रेष्ठ दीर्घ काल के सुख भोगे जाते हैं और भ्रष्ट इंद्रियों से भ्रष्ट सुख भोगे जाते हैं, वो अल्प काल के हो जाते हैं। बाकी सुख भोगने से आत्मा की शक्ति क्षीण जरूर होती है। नहीं तो सतयुग में भी 2 कलाएं और त्रेता में 6 कलाएं कम कैसे हो गई? आत्मिक स्थिति की गति गिरती जाती है क्योंकि देह के द्वारा सुख भोगने के आदि बनते जाते हैं। अभी बाप सिखाने आए हैं कि बल देह से कर्म करो, परंतु आत्मिक स्थिति पर सदा ध्यान रहना चाहिए। हम आत्मा हैं, आत्मा इन ऑर्गन्स के द्वारा ये कार्य करती है, ये तो जानते हो। झाड़ वृद्धि को पाता गया है क्योंकि आत्माएं ऊपर से नीचे आती जाती हैं और आने वाली आत्माओं की संख्या उत्तरोत्तर जास्ती होती जाती है। कमजोर से कमजोर आत्माएं नीचे उतरती आती हैं और उनके संग के रंग में नंबरवार देवात्माएं आती हैं। इस झाड़ की वृद्धि का किसी को पता नहीं है। ये ऋषि मुनि आदि भी कुछ नहीं जानते। अभी बाप बताते हैं कि अपन को आत्मा समझो तो तुम्हारे जो विपरीत कर्म हुए हैं, पाप कर्म हुए हैं, वो कर्म भस्म हो जाएंगे क्योंकि देवान में आने से ही पाप कर्म हुए हैं। अभी आत्मा अभिमानी बनना पड़े। तो अपना चार्ट रखो, कितना समय बाप को याद करते हो। 8 घंटा धंधा धोरी,
8 घंटा शरीर का आराम और 8 घंटा तो याद करनी चाहिए। ऐसा पुरुषार्थ जो करेंगे वही नंबरवार ऊंच पद पावेंगे। अभी षष्ठी का अंत है, सात जुलाई 68 की वाणी का 3रा पेज। अब जब अंत है, पता चल गया है, ड्रामा पर निश्चय हो गया है, तो ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए जो अंत समय में शरीर खुशी से छोड़े, तो अंत मते सो गते हो जाएगी। अपने घर में तो खुशी से जाना चाहिए ना, ऐसे नहीं है कि जीव घात करने से वो कोई वापस जा सकते हैं। जीव घात करने वाले तो दुखी होते हैं या सुखी होते हैं? कुएं में गिर गया, शूट कर लिया या शूट कर दिया, ऐसी आत्माएं कोई भी वापस नहीं जा सकती। ये तो अकाले मृत्यु हो गई। और ही कड़क संस्कारों वाला सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ता है, फिर कितना भटकना पड़ता है। फिर ऐसी आत्माएं वापस कैसे जाएंगी? भटकते भटकते फिर दूसरा जन्म होता है। जन्म लेने से बालक बनेंगे, अभी तुमको तो बाप बेहद का ज्ञान सुनाते हैं और इस बेहद के ज्ञान सुनने से, धारण करने से बेहद का सुख मिलता है। बच्चे जानते हैं कि हमको बेहद का मालिक ही बेहद की नॉलेज देते हैं। इस नॉलेज से तुम बेहद सृष्टि के मालिक बन जाते हो। खुद कहते हैं कि मैं तो राजा रानी नहीं बनता हूं, मैं राजा ही नहीं लेता हूं, परंतु तुमको राजा ही देता हूं। तो ये खेल है और बेहद का खेल है। इस बेहद के खेल में अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप कहते हैं कोई और दूजम को याद न करो, माम एकम याद करो। और एकम भी तब कहते हैं और तब ही साबित होता है जब एक मुकर्रर रथ में प्रत्यक्ष होते हैं। ज्ञान के द्वारा बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होते हैं। तो कहते हैं माम एकम याद करो, दैवी गुण धारण करो। कोई बच्चे पूछते हैं कि बाबा हमको लाजमी खान पान ऐसा मिलता है, हमारी नौकरी ऐसी है, धंधा ऐसा है,
अगर हम नहीं खावेंगे तो हमारी नौकरी छूट जाएगी। फिर बाबा युक्ति बताते हैं, अच्छा खाते खाते शिव बाबा को तो याद करो, इतना तो कर सकते हो। याद के बल से तुम इसे आयरन एज पहाड़ को गोल्डन एज बनाते हो, तो खाने को शुद्ध नहीं बना सकते। वहां नई दुनिया में तो सोने की खानियां भरपूर रहती हैं, यहाँ से इस दुनिया में लो आई लो है, पत्थरों की दुनिया है। वहां तो हर चीज सुखदायी होती है, तुम्हारी सारी जीवन सहज सहज पास होती है, कोई भी प्रकार की बीमारी आदि नहीं होगी, क्योंकि आत्मा रूपी बीज में ही कोई डिफेक्ट नहीं होता है। बाप तो ये जानते हैं कि तुम्हारी आत्मा ने बहुत धक्के खाए हैं भक्ति मार्ग में, और भगवान से मिलने के लिए तुमने कितनी मेहनत की है। धक्के खाते गए, दुख भोगते गए, भगवान से मिलने की मेहनत भी करते गए, परंतु भगवान को तो जाना ही नहीं। गुरुओं ने अलग अलग बातें बताई दी, कोई ने कहा शिवोहम, कोई ने कहा ब्रह्मास्मि, कोई ने कहा परमात्मा सर्वव्यापी है। अब भगवान को तो कोई जानते ही नहीं है, जब जानते ही नहीं तो मिलेगा कैसे, और याद भी कैसे करेंगे। तो बाप कहते हैं आखिरी में मुझे ही आना पड़ता है, मुझते रहते हैं, पता नहीं भगवान किस रूप में आ जावे। वास्तव में तुम बच्चे तो अभी यहाँ सेफ्टी में बैठे हो, क्योंकि यहाँ बाप के सन्मुख हो, पाप आदि करने की तो दरकार नहीं रहती, और बाप भी प्यार से सभी को समझाते हैं। एक बाप ही है जो सभी को दुख से छुड़ाकर शांति धाम सुख धाम ले जाते हैं। बाकी और मनुष्य गुरु तो अपने को ही दुखों से नहीं छुड़ा पाते, खुद ही अशांत रहते हैं, खुद ही मन और इंद्रियां चंचल होती रहती है, तो दूसरों को सुख शांति कहाँ से देंगे। इसलिए उस एक बाप को भक्ति मार्ग में सब याद भी करते हैं, क्योंकि एक ही बेहद का बाप है। और धर्म पिताएं भी हैं, महान धर्म पिताएं कहे जाते हैं। बड़ी से बड़ी जेंट्री उनको बाप मानती है, जैसे क्राइस्ट है। 100-200 करोड़ क्रिश्चियंस होंगे, दुनिया की कितनी बड़ी जेंट्री उनको बाप मानती है। क्रिश्चियन धर्म का बाप है।
परंतु ये तो सारी दुनिया का बेहद का बाप है और उन बापों का भी बाप है। तो सारी दुनिया की उस बेहद के बाप से बहुत दिल लगती है कि वो एक ही बाप है जो इतना जास्ती से जास्ती सुख हर मनुष्य आत्मा को देते हैं। 21 जन्म का सुख देते हैं। वो तो आधि कल्प का ही हुआ और ज्यादा से ज्यादा 10 करोड़ मनुष्य आत्मा ही भोगेंगे। तो हर मनुष्य आत्मा को जास्ती से जास्ती सुख कैसे मिलता है? बाप से। क्योंकि जो भी आत्मा बाप के घर से षष्ठी रूपी रंगमंच पर उतरती है तो कम से कम पहला जन्म जरूर सुख में रहती है। एक जन्म में उसको कोई भी प्रकार का दुख नहीं होता। हाँ, पराये शरीर में प्रवेश करती है। जिसमें प्रवेश करती है उसको दुख हो सकता है, बाकी प्रवेश करने वाली आत्मा को कोई दुख महसूस नहीं होता। तो ड्रामा अनुसार ये सुख देने का कर्म बाप का बांधा हुआ है ड्रामा में। बाकी ऐसे भी नहीं है कि बाप कोई कृपा या आशीर्वाद देते हैं, नहीं। हर आत्मा अपने पुरुषार्थ से बाप के द्वारा वो बेहद का सुख अर्जित करती है। फिर भी कहा जाता है कि ड्रामा में नूंद है और ये कल्प कल्प की नूंद है। फिर भी मुझे पढ़ाना भी जरूर है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझानी जरूर है। तुम अधूरा पढ़ते हो। भक्ति मार्ग में तो अधूरा ही अधूरा था। ऊपर चढ़ने का तो पाठ पढ़ते ही नहीं थे। क्यों नहीं ऊपर चढ़ पाते थे? क्योंकि हर एक मनुष्य आत्मा को देहवान का दुम्ब लटका हुआ है। अनेक जन्मों का पाप सिर पर चढ़ा हुआ है, तो बोझ वाला ऊपर कैसे चढ़ेगा? तो बाप आकर बोझ उतारने की युक्ति बताते हैं। अपन को हल्की फुल्की आत्मा समझो। 5 तत्वों की बनी हुई देह वो भारी होती है। आत्मा कोई 5 तत्वों से बनी हुई नहीं है। पांच तत्वों का तो रूप ही बदलता रहता है। आत्मा बदलती नहीं है, सिर्फ सतो प्रधान से तमो प्रधान बनती है। तो उन मनुष्य गुरुओं ने तो ऊपर चढ़ने का पाठ ही किसी को नहीं पढ़ाया। बल भक्ति मार्ग में उनके फॉलोअर्स कहते हैं हमारा गुरु पार निर्वाण गया।
महात्मा बुद्ध पार निर्वाण गए, परंतु पार तो कोई जाता ही नहीं है। और पार जाएगा तो क्या अकेला जाएगा? अपने शिष्यों को भी तो ले जाना चाहिए ना। नीचे उतरने का ही पाठ पढ़ते आए। ये वेद की नॉलेज तो तुमको अभी ही मिलती है, तो याद रखना चाहिए कि इस जन्म के अलावा और कोई जन्म में ये बेहद की नॉलेज, बेहद की प्राप्ति करने वाली नहीं मिलेगी। जरा भी याद नहीं रहेगा, न नॉलेज याद रहेगी, न बाप याद रहेगा। बाप का असली रूप, मुकर्रर स्वरूप तुम अभी ही जान सकते हो। इनको भी ये पता नहीं है, भक्ति मार्ग में भी पता नहीं था। लक्ष्मी नारायण को भी पता नहीं था कि उन्होंने ये पद कैसे पाया, और तुमको तो अभी मालूम है। सारा चक्र का ज्ञान तुम अभी जानते हो। जानने के कारण ही तुम्हारा जन्म हीरे जैसा है। हीरा तो चमक मारता है ना। अभी तुम्हारे में ज्ञान की चमक आई है। तुम्हारे अंदर कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। शास्त्रों का ज्ञान पुस्तकों में बंधा हुआ होता है। तुम तो बिना कोई पुस्तक को रेफर किए कोई को किसी बात का प्रश्न का जवाब दे सकते हो। तो तुम्हारा हीरे जैसा जन्म है, बहुत वैल्यूबल जन्म है। जैसे हीरे होते हैं, एक से एक वैल्यूबल हीरा होता है, तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। और ये हीरे जैसा जन्म, ये अमोलक जन्म तुम इस संगम युग पर ही प्राप्त करते हो। ऐसा न हो कि जन्म लेने के बाद फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। अनिश्चय हुआ तो मृत्यु हो जाती है। निश्चय बुद्धि विजयते, अनिश्चय बुद्धि विनश्यते। आगे चल करके जब सतो प्रधान तक आवेंगे, अभी उल्टी सीढ़ी चढ़ते हो ना। जब सात्विक स्टेज के पुरुषार्थ तक पहुंचेंगे तो उसकी निशानी क्या होगी? है बहुत खुशी में रहेंगे। तुम्हारी खुशी का पारावार नहीं रहेगा। दुनिया हाय हाय करेगी और तुम वाहवाही में रहेंगे। रजो और तमो में जाने से खुशी कम हो जाती है। अभी ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में भी शूटिंग होती है। शूटिंग पीरियड में जो जितना तमो प्रधान बनते जाते हैं संग के रंग में आने से, उतना खुद भी दुखी अनुभव करते हैं, दूसरों को भी दुख देते रहते हैं। कहते हैं हम भगवान के बच्चे हैं, परंतु भगवान के बच्चे सुख देंगे, सुख लेंगे या दुख देंगे?
अभी बाप कहते हैं माम एकम याद करो। मूल बात क्या है? सब ताजे हरि भजो। फिर संशय की कोई बात नहीं रहती। एक बाप मिला, बाप को पहचाना, तो बाप में ही प्यार जाना चाहिए। तो अभी बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम्हारे सभी पाप कट जाएंगे। ये गीता का युग है, और युगों को गीता का युग नहीं कहेंगे। वहां कोई गीता ज्ञान नहीं सुनाया जाता। ये संगम युग ही है, जब गीता का भगवान आकर के गीता का ज्ञान सुनाते हैं। ये गीता का ज्ञान और कोई भी मनुष्य मात्र नहीं सुना सकता। बाप कहते हैं मैं हर कल्प के संगम युग पर ही आता हूं। उन्होंने तो लिख दिया है संभवामि युगे युगे, हर युग के संगम पर आता हूं, परंतु ऐसे तो है नहीं। ये संगम का वृत्तांत भी अभी का है। राजयोग सिखलाने के लिए बाप ही कहते हैं कि मैं कल्प के संगम युग पर आता हूं। बाप की ग्लानि करते हो, पत्थर में है, भीतर में है। पत्थर बुद्धियों में भी भगवान समझ लेते हैं, ज्ञान मार्ग में भीत अर्थात दीवाल बनकर खड़े हो जाने वालों में भी भगवान समझ लेते हैं। एक तरफ बाप को पहचान भी लेते हैं, फिर भी ऐसे कहते हैं, तो फिर उनको गुप्त सजा मिल जाती है। 100 गुना पाप चढ़ता जाता है। बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बन पड़ते, कहेंगे इनमें कुछ भी समझ नहीं है। कितनी ग्लानि करते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, जब हमको ये ज्ञान नहीं मिला था तो पहले हम भी बंदर मिसल थे। बंदरों में विकार सबसे जास्ती होते हैं। ऐसे विकारी बंदरों की सेना ली है बाप ने। ऐसे बंदरों को भी मंदिर लायक बनाते हैं। तभी बाप बड़े प्यार से कहते हैं बच्चे दैवी गुण धारण करो। पहले तो इस रथ को दैवी गुण धारण करने पड़े। क्योंकि यही एक मुकर्रर रथ है जिसकी भक्ति मार्ग में, शास्त्रों में कहीं भी कोई ग्लानि नहीं हुई है, परंतु वो संपन्न स्टेज की बात है। महिमा, पूजन, यादगार संपन्न स्टेज के बने हैं। तो ये बातें सीखनी पड़े। अभी बाप कहते हैं कभी किसी को दुख नहीं देना है।
मनसा के संकल्पों में भी कोई को दुख देने की भावना आवे, कोई संकल्प मात्र भी ना आवे। वाचा से अथवा कर्मेंद्रियों से दुख देना तो बड़ी बात है। ऐसे भी नहीं कि मनसा वाचा कर्मणा किसको रिझाना नहीं है, ये भी जानते हो। ये दुनिया खत्म हो जाने वाली है, दुखदायी दुनिया है ना, तामसी दुनिया है। तामसी दुनिया को सतो प्रधान बनाने के लिए बच्चों को मेहनत करनी है बाप को याद करने की, क्योंकि बाप तो सदैव सत्य है। सत्य को याद करेंगे तो तुम्हारी आत्मा का वाइब्रेशन भी सच्चा बनेगा। ऐसा सच्चा वाइब्रेशन बनेगा, वायुमंडल बनेगा कि तुम पारसनाथ बन जावेंगे। जो उस वायुमंडल में जो तुम्हारी दृष्टि के कनेक्शन में आवेगा उसकी भावना ही पलट जाएगी। पारस पत्थर का यादगार है ना, लोहे को भी सोना बना देता है। तो 84 के चक्र को भी याद करना है और दैवी गुण भी धारण करने हैं। तुम्हारे कैरेक्टर्स दैवी होने चाहिए। आसुरी कैरेक्टर्स वाले स्वर्ग कैसे बनावेंगे? सारी दुनिया में पीस, प्रॉस्पेरिटी, प्योरिटी थी, फिर देवताएं तो देखो क्या होते हैं। कहते भी ये तो जैसे देवता है, देवता माना ही उनमें दैवी गुण है। तो अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। मनुष्य आसुरी गुण धारण करता है तो राक्षस बनता है, शैतान बनता है, और दैवी गुण धारण करता है तो देवता बनता है। ड्रामानुसार तुम पुरुषार्थ जरूर करेंगे देवता बनने का। है सारी संग के रंग की बलिहारी। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट। रूहानी मीठी मीठी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते। ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 8 जुलाई 1968। रूहानी बाप है तो रूहानी स्थिति में रहने वाला, सदैव रूह है। उनकी रूह का नाम ही शिव है, नहीं तो सभी के नाम देह के ऊपर होते हैं। परंतु वो रूहानी बाप भी देह में बैठ करके समझाते हैं, और समझाते भी किसको है? देह अभिमान में बैठने वाले बच्चों की समझ में कुछ भी नहीं आवेगा। रूहानियत की स्टेज में जो रहने वाले बच्चे हैं उन बच्चों को ही समझाते हैं।
और रूहानी बच्चे ही इन कानों द्वारा सुनते हैं। वेद का बाप बच्चों को कहते हैं कि अपन को आत्मा समझ करके बैठो। और ये बाप को बच्चों के सामने घड़ी घड़ी कहनी पड़ती है। क्यों है? क्योंकि घड़ी घड़ी बच्चे भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि 63 जन्मों की देह अभिमान में रहने की रग पड़ी हुई है। जिनकी बुद्धि बाहर में चक्कर लगाती होगी वो बाप की बात सुनने से झट स्थिरियम हो जाएंगे। अपन को आत्मा समझ करके सुनेंगे। बच्चे समझते हैं कि हम तो आए ही हैं यहाँ देवता बनने के लिए। हम बाप के एडाप्टेड बच्चे हैं। कोई देह से जन्म लेने वाले बच्चे नहीं हैं। देह से जन्म लेते हैं तो देह से जन्म लेते लेते पूरे ही 100% देह अभिमानी बन पड़ते। इसलिए बाप कैसा जन्म देते हैं? अलौकिक जन्म देते हैं। बच्चों को आकर के अडॉप्ट करते हैं। बच्चे भी समझते हैं कि ये मेरा बाप है और बाप भी कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो। जो ब्राह्मण हैं ब्रह्मा की औलाद बनते हैं वो ही बाप की पढ़ाई पढ़ते हैं। क्या पढ़ाई पढ़ते हैं? ब्राह्मण से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ते हैं। जैसे कोई कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं, समझते तो है ना कि हम अभी पढ़ करके बैरिस्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, फलाना बनेंगे। बैठने से ही झट समझ जाएंगे तुम भी ब्रह्मा के बच्चे हो। तो पहले तो तुम ब्राह्मण बनते हो। ब्राह्मण भी फिर नंबरवार बनते हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में भी ब्राह्मणों की 9 कुड़ियां गाई हुई है। एक से एक ऊंची कुड़ी के ब्राह्मण माने जाते हैं। परंतु ये बनते कहाँ हैं? इस संगम पर बनते हैं। अभी तुम समझते हो कि हम तो पक्के पक्के ब्राह्मण बनेंगे। पक्का ब्राह्मण माने पक्का देवता। पक्का देवता किसको कहा जाता है? पक्का देवता सिर्फ 84 जन्म लेने वालों को कहा जाता है। स्वर्ग में कम जास्ती जन्म तो होंगे ना, परंतु पक्के देवता वो ही बनेंगे जो पूरे 84 जन्म लेंगे। जिनके लिए गाया हुआ भी है, मनुष्य से देवता किए करतन लागी वार। परंतु ऐसे देवता कौन मनुष्य बनते हैं? ये जो हिंदू कहे जाते हैं वो सभी हिंदू तो देवता नहीं बनते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदू तो बहुत हैं जो कन्वर्ट होकर के और धर्मों में चले गए। हिंदू ही दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हुए हैं तो दुनिया की आबादी बढ़ी है। परंतु कोई ऐसे भी तो होंगे
जो और धर्मों में कन्वर्ट नहीं होते हैं, जिनका विरुद्ध है पक्का, धर्म परिये पर धर्म न छोड़िए। क्योंकि भगवान बाप ने हमें बता दिया, और धर्म मनुष्य गुरुओं के स्थापन किए हुए हैं, और ये देवता धर्म भगवान आकर के स्थापन करते हैं। भगवान जो स्थापन करेगा वो पक्का स्थापन करेगा या कच्चा स्थापन करेगा? पक्का स्थापन करेगा। फिर ये कच्चे कन्वर्ट होने वाले हिंदू कहां से आ गए? ये हिंदू धर्म कहां से आ गया? सत्ययुग त्रेता में तो देवताएं ही थे, फिर वो कन्वर्ट होकर के हिंदू कैसे बन गए? जो कम जन्म लेने वाले देवताएं थे, कम कला वाली देवात्माएं थी, वो द्वापर युग से और धर्मों में कन्वर्ट होती है। क्यों कन्वर्ट होती है? क्योंकि संगम युग में जब बाप पढ़ाई पढ़ाने आते हैं तो अनिश्चय बुद्धि विनश्यते होते रहते हैं। अनिश्चय आता रहता है क्योंकि दूसरी आत्माओं के संग के रंग में आते हैं, और धर्म पिताओं के संग के रंग में आ जाते हैं, धर्म गुरुओं के संग के रंग में आ जाते हैं। तो पूरी पढ़ाई पढ़ना छोड़ देते हैं, पूरी पढ़ाई पढ़ते नहीं है, तो रिजल्ट क्या होगा? कम मार्क्स से पास होते हैं, कच्चे देवता बन जाते हैं। कच्चा ब्राह्मण सो कच्चा देवता। वास्तव में हिंदू तो कोई देवता है नहीं, ऐसे ही कहते हैं हम हिंदू हैं। हिंग माने हिंसा, दू माने दुईते, हम हिंसा को दूर करने वाले हैं, और धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं तो व्यभिचारी की हिंसा बढ़ती है या घटती है? जितना जितना व्यभिचारी बनते जाते हैं हिंसा और ही बढ़ती जाती है, रावण राज्य और ही गहराता जाता है। तो हिंसा को दूर करने वाले कहाँ हुए? वो तो और ही हिंसा को बढ़ाने वाले हो गए। तो दुनिया में भी हिंसा बढ़ रही है या घट रही है? दुनिया में भी हिंसा, आतंकवाद बढ़ता जाता है और ही दुखी होते जाते हैं। कोई भी हिंदू आज सनातन देवी देवता धर्म के हैं नहीं। कोई से भी पूछो हिंदू धर्म किसने स्थापन किया, तो मुझे जावेंगे। फिर उनको बताना पड़े। क्रिश्चियन धर्म वालों से पूछो, वो बतावेंगे कि क्राइस्ट ने क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। बौद्धियों से पूछो, वो कहेंगे हमारे धर्म पिता का नाम महात्मा बुद्ध। मुसलमानों से पूछो, वो कहेंगे मोहम्मद। सब अपने धर्म पिता का नाम जानते हैं, कब स्थापन हुआ ये भी जानते हैं, परंतु हिंदुओं को कुछ भी पता ही नहीं। तो माना जाता है कि ये हिंदू धर्म अज्ञानता के कारण नाम रख दिया है। हिंदुस्तान में रहने वाले अपन को हिंदू कह देते हैं, वास्तव में भारत नाम है।
हिंदुस्तान को कहेंगे नरकस्तान, नरक का स्थान हो गया। नाम ही है भारत। भा माने रोशनी, रत माने लगा हुआ। जो देश ज्ञान की रोशनी के धंधे में लगा हुआ है, लगा रहने वाला है, उसको कहा गया भारत। बाप भी कहते हैं अभी सब धंधों में है नुकसान, सिवाय एक ईश्वरीय ज्ञान के धंधे के। क्योंकि अभी तो रोशनी की दुनिया आने वाली है, उस नई दुनिया में रोशनी ही रोशनी होगी, अंधेरे का नाम निशान नहीं रहेगा। भारत सचखंड था, सच्चाई को ही ज्ञान कहा जाता है, झूठ को अज्ञान कहा जाता है। इसको हिंदुस्तान खंड नहीं कहेंगे, ये तो है ही भारत खंड। तो उन्हों को भी ये पता नहीं है ये कौन सा खंड है। अपवित्र होने के कारण अपन को देवता तो कह ही नहीं सकते। तो देवी देवता धर्म ही नाम लोप हो गया, सनातन धर्म जैसे कि लोप हो गया, क्योंकि पवित्रता तो है ही नहीं। देवी देवताएं तो पवित्र थे, और ऐसे भी नहीं कि पुरुष ही पवित्र थे, स्त्रियां अपवित्र ही होती थी। जैसे तुलसीदास जी ने लिख दिया कि स्त्रियों में तो ये अवगुण रहता ही है। कविता बनाई दी, साहस, अनर्थ, चपलता, माया, भय, अविवेक, अशौच, अदाया। स्त्री कितनी भी पवित्रता रखे परंतु उसमें अशौच तो रहेगा ही। अरे शुचिता नहीं रह सकती, ये किस आधार पर कह दिया है? क्योंकि द्वापर युग से मैथुनी षष्ठी जब से आरंभ हुई है तब से ये स्त्री जाति का हाल हुआ है। नहीं तो अपवित्रता का नाम निशान नहीं था स्त्रियों में, अशौच की बात ही नहीं। ये एक ही कमी आने से आज सारी दुनिया में स्त्री जाति आधीन बन गई। नई दुनिया में तो स्त्री और पुरुष दोनों ही पवित्र थे, परंतु अभी वो धर्म नहीं है। और धर्मों का फैलाव हो गया है। जिन देह अभिमानी धर्मों की स्थापना देह अभिमानी मनुष्य गुरुओं ने की है। बुद्ध का बौद्ध धर्म, इब्राहिम का इस्लाम धर्म, क्राइस्ट का क्रिश्चियन धर्म, बाकी जो हिंदू नाम दे दिया है वो तो कोई धर्म है ही नहीं। और धर्म वालों से प्रभावित हो गए हैं, उसको हिंदू धर्म कह दिया। तो ये हिंदू धर्म हिंदुस्तान नाम के ऊपर रख दिया है। ये हिंदुस्तान नाम तो फॉरेनर्स ने रखा है,
ये भारतीय नाम नहीं है। और भारत के लोग संग के रंग में आकर के पतित होने के कारण अपन को देवी देवता समझते ही नहीं है। दैवी धर्म भ्रष्ट हो गए हैं, कर्म भ्रष्ट हो गए हैं। कर्मेंद्रियां भी भ्रष्ट कर्मों में लिप्त हैं और धर्म की धारणाएं भी और धर्म पिताओं से प्रभावित हो गई है। इसलिए अपन को हिंदू कह देते हैं। बाप ने समझाया तुम कोई हिंदू धर्म के नहीं हो, तुम तो आज सनातन देवी देवता धर्म के हो। गीता में ज्ञान ही दिया गया है अर्जुन को नर से नारायण जैसा देवता बनाने का, नारी को द्रौपदी जैसी नारी को नारायणी जैसी देवी बनाने का। ये तो भगवान ही आकर के बनाते हैं। अच्छा, ओम शांति।